हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की जर्नी ऑफिशियल। एंड आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ कि मेरा जब क्लियर हुआ कि मुझे क्लियर सेल्स कार्सिनोमा है, तो उसके बाद हमने क्या डिसीजन लिया एंड हम किस ट्रीटमेंट के साइड गए, लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी। तो क्या उनके रिजल्ट थे, मुझे लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। एंड हमारा पिछला वीडियो कि कीमोथेरेपी कैसे होती है एंड मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है, ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के 1 वीक में ही ये क्लियर हो गया था। जब हमारा ट्यूमर हम लोगों ने लैब भेजा और वहाँ पता चला कि मुझे क्लियर सेल्स कार्सिनोमा है, ये डन था। देन उसके बाद हमने नागपुर में भी जांच कराई थी, वहाँ भी क्लियर हो गया था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम लिया जस्ट बिकॉज मेरी इस ऑपरेशन की मेडिसिन कंटिन्यू थी, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा टाइम लिया और हम लोगों का डिसीजन बहुत लेट हुआ जस्ट बिकॉज कि एक ऑपरेशन मेरा ये हो गया था। तो हम लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि भाई ट्यूमर तो निकल चुका है, तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साइड जाएं। तो मेरे हस्बैंड श्योर नहीं थे, मतलब वो उनके साइड से पूरा यस नहीं था आयुर्वेदिक के लिए, बट मैं और मेरी फैमिली के साइड से स्पेशली मेरा ये सोचना था कि मेरे ऑलरेडी अभी अभी 2 ऑपरेशन हो गए हैं और ऑपरेशन के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं लेडीज के। तो कहीं ना कहीं मेरा सोचना था कि मैं बॉडी से मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो मैं बॉडी से बहुत ज्यादा वीक नहीं होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बॉडी कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्ट करे कि मुझे कुछ टाइम बाद किसी दूसरे की सपोर्ट की जरूरत हो, कभी ये पेन कभी वो पेन। एंड नॉर्मल से ऑपरेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो मेरे माइंड में यही सारी चीजें चल रही थी। एंड मुझे लग रहा था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं अब काटा पीटी नहीं करा सकती हूँ। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफी सारी चीजें देखी, वीडियोस देखी, फीडबैक देखे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी और आयुर्वेदिक शॉप पे जाकर भी बहुत सारी चीजें मतलब नॉलेज लिया कि भाई मैंने सुना है कि आयुर्वेदिक में कैंसर के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिना काटा पीटी बिना कीमोथेरेपी के भी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देख रहे थे और पॉजिटिवली ही देख रहे थे, तो सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही थी। तो हम लोगों ने 1 मंथ में ही ये डिसाइड किया कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे। हम एलोपैथी या कोई डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन बोलते हैं तो हम वो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। इस बीच हम लोग एक विजिट नागपुर की एनसीआई हॉस्पिटल में लगा चुके थे, जहां डॉक्टर से हम लोगों ने कंसल्ट किया था कि क्या करना चाहिए, ज्यादा रिस्क तो नहीं है। आयुर्वेदिक में जाने के पहले एक विजिट मेरी हो गई थी, तो वहाँ डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये था कि आपको क्लियर सेल्स कार्सिनोमा है, ये बहुत डेंजरस होता है। एंड इस केस में पेशेंट की जैसे कि ओवरी में मेरा ट्यूमर फटा था, देन उसके बाद उनका कहना था कि ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। तो पेशेंट की हम जनरली इस केस में ओवरी और दोनों साइड की ओवरी, यूट्रस एंड 1-2 चीजें और होती हैं, वो सारी रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए थे जस्ट बिकॉज कि मेरा बेबी तब सिर्फ 11 महीने का था। तो उस टाइम थोड़ा सा हम लोगों में यही चल रहा था कि सेकंड बेबी फिर प्लान कभी नहीं हो पाएगा एंड इसकी भी केयर करनी है अगर हमने अभी सर्जरी करा ली बड़ा। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग था कि अभी जो आपके ऑपरेशन हुए हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। एंड उसके साइड इफेक्ट भी उन्होंने बताए थे, और मैंने भी खुद से आगे आके पूछा था कि
अगर मैं ये सारी चीजें रिमूव करा देती हूँ देन बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने बहुत सारे साइड इफेक्ट बताए एंड ये सारी चीजें सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेंगे। एंड जब ये फाइनल हमने कर लिया कि हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में सेट था कि आयुर्वेदिक में जो भी कराएंगे मैं वो सारी चीजें फॉलो करूंगी जस्ट बिकॉज मुझे ठीक होना है और मुझे काटा पीटी अब बिल्कुल भी नहीं करानी है। तो हम लोगों ने यही सारी चीजें थोड़ा सा रिसर्च किया एंड इन्होंने ऑनलाइन भी, मतलब मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन चेक किया कि इसकी संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं। तो हमने देखा कि हरिद्वार में इसकी संस्था है। वहाँ सारी चीजें मतलब कहना चाहिए कि 2 जगह एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों टाइप से वहाँ ट्रीटमेंट होते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं। इस तरीके से सारी चीजें का हम लोगों ने नॉलेज लिया एंड देन फाइनल डिसाइड किया कि हम हरिद्वार जाएंगे। एंड हरिद्वार जाने के बाद मतलब जो चीज माइंड में सेट थी, जो चीजें हमने वीडियो में देखी थी, वहाँ मुझे वो सारा चीज एक्चुअली डायरेक्टली बोला जाए तो मुझे वहाँ वो सारी चीजें देखने नहीं मिली। तो वहाँ जब हम लोग गए और हम लोग बाय कार ही गए थे वहाँ पर, एंड देन जब हम हरिद्वार गए और वहाँ हम लोगों को एक वैद्य थे, वैद्य ने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी एंड रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे चेक नहीं किया, जस्ट रिपोर्ट देखी और कोई टेस्ट या किसी भी तरीके से कोई दूसरी टेस्ट की बात नहीं की। उन्होंने जस्ट रिपोर्ट देखा, देन मेरे कुछ सिम्टम्स पूछे और मुझे कुछ मेडिसिन जो आयुर्वेदिक में होती हैं वो मेडिसिन बताई और कुछ काढ़ा एंड जूस, ये कुछ चीजें बताई जिसमें उन्होंने मुझे बताया था गिलोय जूस, वीट ग्रास जूस एंड एलोवेरा जूस और एक काढ़ा था, कुछ मेडिसिन थी। तो ये इस तरीके से उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई और बोला कि आप पीछे एक आपको वैद्य ही बोलेंगे वो मिलेंगे और वो आपको कुछ आसन बताएंगे, योगा बताएंगे जो आपको करनी है, 1 से 2 घंटे डेली करना है। ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद इसके बाद वहाँ ऐसा और कुछ भी नहीं बोला गया था। हम लोगों ने पूछा था कि वहाँ रुक के क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग पूरी तैयारी से वहाँ गए थे कि अगर होता है तो हम वहाँ रुक के ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि होता है कि घर में आने के बाद वो सारी चीजें फॉलो नहीं होती हैं। बट वहाँ वैसा कुछ भी नहीं बोला। वैद्य जी ने बोला कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी एंड आप ये सारी चीजें लीजिए और योगा कीजिए। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने के लिए बोले थे एंड ये सारी चीजें मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही थी। वहां से आने के बाद मैंने रेगुलर करा उन चीजों को, काढ़ा पिया, जूसेस पिए एंड मेडिसिन ली, योगा किया और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो उन्होंने बोले थे ये सारी चीजें मैंने फॉलो की। एंड उसके बाद 5 to 6 मंथ मेरी मेडिसिन कंटिन्यू चालू थी और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये 6 महीने कंटिन्यू रखनी है, 6 महीने तक लगातार इन्हें खाना है, योगा करना है। मैंने ये सारी चीजें की एंड देन 5th मंथ से, मतलब जो मेरा 5वां महीना था, 5वें महीने में मैंने मुझे वापस से फील होने लगा कि मेरी टमी में, मेरी नाभि के जस्ट नीचे वापस से मुझे कुछ जो जैसे मुझे पहले फील हो रहा था सेम वैसे ही फील हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ एंड बैक की आवाज इग्नोर कीजिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो ना हो ये फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड देन मैं उसे प्रेस करके देखती थी, सेम प्रॉब्लम थी कि मैं वापस से उल्टा नहीं लेट पा रही थी। लास्ट टाइम मुझे लेफ्ट साइड में था बट ये मुझे सेंटर में फील हो रहा था और देखते ही देखते जब वो मुझे ज्यादा फील होने लगा देन 5वें महीने में ही मैंने क्लियर करने के लिए मेरे हस्बैंड से बोला कि हमें सोनोग्राफी हर 2 महीने में, हमें सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट भी बोला था आयुर्वेदिक में कि आप ब्लड टेस्ट कराते रहिए और सोनोग्राफी।
तो हमने 2 महीने में सोनोग्राफी कराई और उसके बाद जब 2 महीने वापस से था, उस टाइम पे जब सोनोग्राफी की बात आई तब तक मुझे वो चीज फील होने लगी थी। और जब हम सोनोग्राफी के लिए गए तो वहाँ पता चला कि मुझे वापस से ट्यूमर हो गया है, एंड वो ट्यूमर ओवरी में पहले से बड़ा है और वो मेरा यूट्रस में भी आ गया। उस मतलब वो ट्यूमर ने मेरे यूट्रस को भी कैच कर लिया है। तो वहाँ थोड़ा सा टेंशन मेरा बढ़ गया एंड एकदम से मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एकदम से मेरे दिमाग से ये आयुर्वेदिक बिल्कुल भी निकल गया। एंड बस मेरा सोचना ये था कि मैंने मेडिसिन छोड़ी नहीं है, कुछ टाइम नहीं हुआ, मेरी मेडिसिन रेगुलर है, कंटिन्यूसली मैं इसे खा रही हूँ, सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद भी मुझे उससे बड़ा ट्यूमर कैसे हो सकता है। एंड ओवरी को उसने हाइड कर लिया था, देन ओवरी को हाइड करने के बाद वो मेरे यूट्रस में भी आ गया था। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आयुर्वेदिक के साइड से मेरा मन एकदम से बिल्कुल हट गया था। होता है ना कि आप किसी चीज पर बहुत विश्वास से आगे बढ़ें और उसका रिजल्ट एकदम से जीरो मिले तो बहुत ही ज्यादा एक तो ये कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं थी, मैंने रिस्क लेकर आयुर्वेदिक की साइड गई। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आयुर्वेदिक बहुत ही बुरा है या उससे कभी कुछ ठीक नहीं होता है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक में, मेरी जो कैंसर जर्नी चल रही है, मुझे इसमें आयुर्वेदिक से बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। इवन मैं 1% भी नहीं बोलूंगी कि मुझे आराम लगा, क्योंकि उसका कंटिन्यूसली मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं मेडिसिन ले रही थी, सारी चीजें मैं फॉलो कर रही थी, उसके बावजूद भी मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और जिसकी वजह से मेरा जो कैंसर था ये 2nd स्टेज पर आ गया था। मैं जनवरी में, मेरा वो अर्ली स्टेज था, अगर मैंने ये आयुर्वेदिक में जाकर रिस्क नहीं लिया होता तो शायद डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब मुझे फाइनल डिसीजन ऑपरेशन ही कराना पड़ा, मुझे बड़ी सर्जरी मेरी हुई, आखिरकार मुझे वहीं जाना पड़ा। बट मेरा आयुर्वेदिक में अगर बोला जाए तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इससे कोई चीज ठीक होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती होगी, बट मेरा ठीक नहीं हुआ। मैं बस अपना शेयर कर रही हूँ। एंड अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए हरिद्वार से रिलेटेड अगर आपको कुछ और, या मैंने कैसे फॉलो किया या मैं किस तरीके से जानकारी ली, अगर आपको इसका डीपली आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं वहाँ का पूरा डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगी। एंड मेरा एक्सपीरियंस बस यही था कि मैं आयुर्वेदिक में गई और मैं अपने कैंसर में एक रिस्क को बढ़ा लिया। मैंने 6 महीने वेट कर एंड हो सकता है किसी दूसरी चीजों में आयुर्वेदिक का अच्छा फायदा मिलता हो, बट मेरा कैंसर में मैंने बहुत सुना था कि कैंसर ठीक हो जाते हैं, ट्यूमर ठीक हो जाते हैं, सिस्ट ठीक हो जाते हैं, बट मेरा नहीं हुआ। और जस्ट बिकॉज मैं ये चीजें आपके सामने बोल रही हूँ। एंड तो यहाँ बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि कैंसर कोई छोटी वोटी चीज नहीं है। आप इसे मेरी तरह सोचने में या किसी दूसरे ट्रीटमेंट में जाकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें एंड इसे सीरियसली लें और हो सके तो अच्छे से अच्छी जगह पता कर अच्छा हॉस्पिटल देखकर अच्छी पूरा जानकारी लेने के बाद ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। आई एम श्योर कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी एंड जो भी इस चीज से गुजर रहे हैं वो सभी ठीक हो जाएं। बस मेरा महादेव जी से यही प्रार्थना है कि कभी भी इस चीज से किसी को ना गुजरना पड़े। मैं
एक छोटी सी बात आपके सामने से शेयर कर रही हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल स्टार्टिंग में गई, वहां मैंने पेशेंट को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाती थी, बहुत ही ज्यादा घबरा जाती थी। एंड उसके बाद जब मैंने कुछ बच्चों को वहां देखा, यहाँ तक कि मैंने गोदी में जो बच्चे हैं जिन्हें चलना भी नहीं सीखी, उनको भी उस चीज से गुजरते हुए देखा। मेरे मन से बस 8-9 साल तक के बच्चों को देखा मैंने। मेरे मन से बस यही निकलता था कि महादेव जी, आप जल्दी से इन सभी बच्चों को ठीक कर दीजिए, सभी को जो भी इस चीज से ग्रसित हैं उनको ठीक कीजिए और इस बीमारी को जड़ से खत्म कीजिए। कुछ ऐसी बारिश कीजिए, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि ये चीज कभी किसी को दोबारा ना हो। एंड बस मैं ये बोलूंगी लास्ट में कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल मत सोचिए। मैं अपनी थॉट्स आपके सामने रख रही हूँ। आप उस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आप कोशिश कीजिए जिस चीज में आपका मन लगता है, जिस चीज में आप बिजी रहना पसंद करते हैं, जिन लोगों से बात करना पसंद करते हैं, या जिस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, आप उस चीज में व्यस्त रहिए। और मेडिसिन और जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रेगुलर लेते रहिए। आप देखेंगे कि आप अंदर से ही अच्छा फील करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं तो कोई भी चीज आपको बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती है, जल्दी से जल्दी खत्म होगी और आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। तो मेरे लिए भी ब्लेसिंग कीजिए भगवान जी से कि मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे से वीडियो लेकर आऊं। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। मैंने YouTube चैनल किसी दूसरे रीजन से खोला था और मतलब स्टार्ट किया था YouTube में वीडियोस बनाना कि मैं जो चीज करती हूँ, मुझे जिन चीजों में इंटरेस्ट है मैं वो और भी लोगों तक पहुंचा सकूं और उन्हें कुछ नॉलेज दे सकूं। बट लाइफ ने अचानक से एकदम से टर्न लिया और मेरी लाइफ यहाँ आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इन चीजों से भी आपको अवेयर किया जाए कि कभी भी किसी चीज को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको बॉडी में समझ आ रही है तो आप उस चीज को सीरियसली लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए और सोनोग्राफी, सीटी स्कैन जरूर करा कर देखिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। पहले से कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, पहले से बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें हम लापरवाही करते हैं। स्पेशली लेडीज अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि वो अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। उन्हें अपनी फैमिली, बच्चे और काम के आगे अपना बॉडी, शरीर बिल्कुल नहीं दिखता है। तो स्पेशली लेडीज से यही कहना है कि बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और अपनी बॉडी पर भी ध्यान दीजिए। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने फैमिली पर ध्यान दे पाएंगे, अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।